बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज एक बड़ी अहम मौजू के हवाले से एक नहीं दो तीन बातें हैं वो करना ज़रूरी है आपसे, क्योंकि आज से हम इस चैनल पर तवातुर से आपको न्यूज़ देते हुए जाएंगे करंट अफेयर्स के हवाले से और पाकिस्तान के कुछ तज्जिया खार जिनको पाकिस्तान से बड़ा खार है, हुकूमत से बड़ा खार है, पाकिस्तान की रियासत से बहुत खार है, उनकी असलियत भी आपको अगले आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। लेकिन आज बड़ा अहम मौजू जो है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है पीडीएम की एहतजाजी तहरीक और उसके गुब्बारे से निकलती हुई हवा। सबसे अहम बात तो आज मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब आपकी याददाश्त के लिए थोड़ा क्लियर कर दें कि वो आजकल पीर पगारा साहब की जमात में हैं, लेकिन उससे पहले वो काफ लीग का हिस्सा रहे हैं, मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी दोस्तों में रहे हैं और वो रियासत बहावलपुर के लिए भी बड़ी तगदो करते रहे। कुल मिला के ये कहा जाए कि वो बड़े मुख्तदर हलकों में उनकी बड़ी अच्छी जान पहचान मामलात हैं। इसी वजह से वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए। कहने को तो ये है कि वो पीर पगारा साहब का पैगाम लेकर गए हैं, लेकिन हकीकतन वो किसी और का पैगाम भी उन तक पहुँचाने के लिए गए हैं, क्योंकि मालूम है शहबाज शरीफ साहब जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं कि वो बड़े सुकून से जेल में बैठे हैं। पीडीएम की सारी तहरीक से बिल्कुल हटकर उनकी कोई बात सामने नहीं आ रही, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा। वो कोर्ट में गए तो कोर्ट से भी निकल कर उन्होंने पीडीएम की तहरीक के लिए कोई ख़ास जुमले नहीं कहे, बल्कि उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, यानी वो इस्तीफ़ों की बात नहीं कर रहे। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आज मोहम्मद अली दुरानी साहब जब वहाँ गए हैं तो बहुत सी बातों के ऊपर लैदे हो रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। शहबाज शरीफ साहब इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि इस्तीफ़े नहीं हैं, ये आप कंफर्म समझिए। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को पैगाम जो पहुंचाया जा रहा है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी मिसेज, उनके बच्चों, आगे उनके दामाद तक जो केसेस हैं उनके हवाले से वो खासे बरहम भी हैं, परेशान भी हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रेशर है, लेकिन उससे आगे जो चीज़ है वो देखने की ये है कि शहबाज शरीफ साहब क्या जो खुद प्रेसिडेंट हैं उनके अहकामात के बग़ैर इस्तीफ़े स्पीकर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा कतन नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ये ऐसा कतन नहीं होने देंगे, क्योंकि उससे पहले उनके लिए आसानी पैदा कर दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने। आसिफ जरदारी जनाब कहते हैं कि पहले सेनेट का इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाए, उसके बाद देखा जाए जितने भी इस्तीफ़ों के ऑप्शन हैं। जरदारी साहब भी विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेल लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब पर तो ये इल्ज़ाम है कि विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं, लेकिन जरदारी साहब बहुत अच्छा खेल लेते हैं। ये मालूम नहीं है पीडीएम को कि अब वो हमारी जानिब से खेल रहे हैं या उनकी जानिब से खेल रहे हैं। ये पीडीएम भी कन्फ्यूज़ हो रही है, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा कहाँ पर हुई है? जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दिया जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं इस्तीफ़े जमा करा दिए जाएँ, बाकी कौम परस्त जमातें, इलाकाई जमातें वो भी उनके साथ हैं, लेकिन रुकावट कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत क्लियर है कि उनके पास लुटाने को बहुत कुछ है। मौलाना फजलुर रहमान खाली हाथ है, उनको ना उनके पास कुछ है जो लुटा सकें। और पाकिस्तान मुस्लिम नून में नवाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं, मरीम नवाज साहिबा के पास कुछ नहीं। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और फजलुर रहमान साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली नहीं है वो सबसे ज़्यादा इस्तीफ़ों का राग लाते हुए हैं, और जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफ़े नहीं देना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब इस्तीफ़ों के हवाले से अपने वालिद की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये जो इस्तीफ़ों का मामला है ना, ये सारे का सारा एक बर्फ़ में लगी हुई कुल्फ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है, जो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती हुई गिर जाएगी, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब उसका थोड़ा सा अमली मुज़ाहिरा। अब पाकिस्तान के आज मीडिया में उस तरह से ख़बर नहीं सामने आई कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए तीनों लोगों के 3 हलकों में हो रहे हैं नामों का भी ऐलान कर दिया है, टिकट्स उनको दे दिए हैं। तो अगर असम्बलियों में ही जाना है, इलेक्शन ही लड़ना है, ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां करनी हैं, टिकट देने हैं, तो फिर कौन से इस्तीफ़े, किस तरह के इस्तीफ़े, कौन सी हुकूमतों के खात्मे? अब देखें, हुकूमतों के डेडलाइन और इस्तीफ़ों की बात कौन कर रहा है? इस्तीफ़ों की बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज। बिलावल भुट्टो ने आज भी तकरीर में ये कहा कि आप चले जाएं,
आप हुकूमत को छोड़ दें। इमरान खान साहब को कह रहे थे, बिलावल साहब कह रहे हैं आप हुकूमत को छोड़ दें, आप हुकूमत से चले जाएं, आप चला नहीं सकते, आप नाअहल हैं, आप सिलेक्टेड हैं। ये नहीं कह रहे कि हम इस्तीफ़ों के लिए तैयार हैं, हम इस्तीफ़े देंगे। बातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कुर्बान कर देगी कहने के लिए बिलावल साहब का था। अगर कुर्बानी का कोई चीज़ होती तो फौरी तौर पर ये बात आसिफ अली जरदारी साहब करते। उन्होंने तो फ़ौरन उसके बाद ये कह दिया कि भाई कोई चक्कर ही नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन चलाता है ये सब जानते हैं, जरदारी साहब हैं या उसके बाद फ़रियाल बीबी हैं जो उनकी हमशीरा हैं, बिलावल साहब के फुफ्फो हैं, वो चलाती हैं। इससे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन चला रहा है? कोई भी नहीं चला रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब को पता होता है, नंबर 2 फ़रियाल तालपुर साहिबा को पता होता है, नंबर 3 बिलावल साहब हैं, फ़ारूक एच नाइक साहब हैं, उसके बाद तो किसी को पता ही नहीं है। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई फ़ैसला करना होता, 27 दिसंबर बेस्ट डे था। तकरीरें करेंगे, ललकारेंगे, सिलेक्टेड हो, ये हो, वो हो, फलां हो। 27 को कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाएगा, क्योंकि 29 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया कराची में। आपको वहीं से भी व्लॉग करेंगे, वहाँ से बताएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमेशा से 27 दिसंबर मोहतरमा की बरसी पर CAC का इजलास होता है। उसके 2 दिन बाद रखा गया कराची में इजलास, क्योंकि मज़ीद वक्त दिया गया। 29 दिसंबर मतलब ये है कि साल तो गुजार लिया, और साल गुजारने के बाद अगले साल में देखा जाएगा, यानी कि जनवरी में कि क्या किया जाए। जनवरी में तो लॉन्ग मार्च की कोई बात ही नहीं, वो तो पहले क्लियर कर दिया गया। 31 जनवरी तक उन्होंने हुकूमत को टाइम दिया इस्तीफ़े देने। हुकूमत तो इस्तीफ़े कतन भी नहीं देना चाहती। फरवरी शुरू हो गया, और ये फरवरी के बाद पहले मीटिंग, दूसरी मीटिंग, ये बातें होंगी। साथ ही साथ सेनेट के इलेक्शन की तैयारी होगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शनों की टिकटों की तकसीम भी पैसों पर होती है। बाद में तो पैसे चलते ही चलते हैं, टिकटों की तकसीम भी पैसों पर होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि वो यहाँ पर अक्सरियती सीट्स कराची में वो जीत सकती है, यानी कि 48 सीट हैं, तो 12 यहाँ पर हर सूबे के अंदर वो 12-12 के हिसाब से वो इलेक्शन होना है। तो यहाँ पर उसको पता है कि वो 11 सीट्स तक भी ले सकती है। वो 10 सीट्स 11 सीट के दरमियान पहुंचने वाली जमात होगी। इसलिए उसको इतना मुश्किल नहीं है कि वो इस्तीफ़ों की तरफ चली जाए। वो अपने सेनेट की तैयारी कर रही है, पूरी लाइनअप हो रही है इस वक्त चीज़ें। तो इसलिए आप ये समझें कि ये PDM इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। लेकिन उसको एक्सपोज करने वाले कौन है? खुद उनके अपने हैं। ये बात थी, शुरू से कह रहे थे कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बात एक क्लियर है, क्योंकि सबके नज़रियात अलग हैं, बिल्कुल ठीक है। सबका मैनिफेस्टो अलग है, बिल्कुल ठीक है। ये होता है, जमातों में होता है। लेकिन यहाँ पर मफादात भी अलग अलग हैं। MQM को कहा जाता है कि वो बग़ैर इक़्तिदार के नहीं रह सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बग़ैर ताकत के आसिफ अली जरदारी साहब को भी अब नहीं रहना है। उन्होंने जितनी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में झेली हैं, वो 2008 से लेके आज के दिन तक, यानी कि पिछले 12 साल से वो इक़्तिदार में हैं। 5 साल उन्होंने फेडरल में और उसके बाद सूबे में इक़्तिदार के साथ जुड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि वो मजबूरी बन गए हैं पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की, पाकिस्तान की हुकूमतों की। इसलिए उनको अपना आप नज़र आ रहा है कि वो ताकतवर हैं। ये तो खुदकुश हमला के लिए नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद परेशान बैठे हैं। वो अपने आप को मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पर देखते थे बेचारे। उनकी भी सियासत उन्होंने किसी लाइन में लगा दी है। लेकिन मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि ये 29 दिसंबर को भी किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं होना, और उससे पहले भी किसी किस्म का कोई ऐलान अब तक नहीं हो चुका है। दूसरी बात, एक जाते जाते बड़ा एक अहम मामला है। आज मुराद अली शाह साहब बड़े बामुराद आदमी हैं, सिंध के हमारे वज़ीर आला हैं। लेकिन आज उन्होंने मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके ऊपर तकरीब थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने सिंध में इतना काम किया है। उन्होंने थरपारकर मिट्टी की मिसालें दी कि हमने थरपारकर में इतना काम किया है कि कुछ लोग हमारे वहाँ गए, उन्होंने कहा आपने हमें बताया ही नहीं कि वहाँ आप इतना काम कर रहे हैं। उनकी आँखें जो है वहाँ की तरक्की से चुंधिया गई, वो इतने हैरान हुए, चमक गई उनकी आंखें। तो गुजारिश ये है, सैयद मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, बहुत ही बेहतरीन किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर, ज़बरदस्त किस्म के इंजीनियर साहब, 12 साल की वजह 12.5 साल से इस सूबे में आपकी हुकूमत है।
इस शहर के मुतलकुल अनान आप हैं। अब गुज़श्ता को 1.5-2 माह से ख़त्म भी हो गई शहरी हुकूमत, उसके बावजूद इस शहर की कोई एक गली, कोई एक सड़क, कोई एक चौक चौराहा चौरंगी, कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसको देखने वाले कहें कि वाकई भाई ये तो कमाल हो गया है और ये तो ऐसी चकाचौंध कर दी है आपने। कोई एक सिंगल चीज़ आप बता दीजिए, हम आपको मान जाएंगे वाकई आपने इधर पार कर और मिट्टी में भी काम किया। मैं क्या हूँ इसलिए मैं बताऊँगा, अगले आने वाले दिनों में चक्कर भी लगा के आपको दिखाएंगे कि कितनी तरक्की हुई है। लेकिन आपको मैं एक बात बड़ी क्लियर और वाज़े कर दूं कि इस किस्म के मंजन बेचने की कोशिश जो आप कर रहे हैं मीडिया पर, वो आपके सेल आउट नहीं हो रहे हैं। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करना जहां वफाकी हुकूमतों का काम है, वहाँ सूबाई का भी है। सूबा तो इस मामले में काम नहीं कर रहा, इसको अगले आने वाले दिनों में हम बताएंगे इस पर। लेकिन ये जो कराची की तरक्की का भोंडा किस्म का मजाक आपने किया है ना, खुदारा इस पर कराची के आवाम से, सिंध के आवाम से आप मुआफ़ी मांगिए। और आज के दिन खड़े हो कि आपने मलीर एक्सप्रेस वे के जो इफ्तिताह की बात पर कराची की तरक्की के जो रागल आपे हैं, बहुत जल्द, बड़ी जल्दी आपको मैं ख़ुद फील्ड में जाकर वो दिखाएंगे कि इस वक्त कितनी तरक्की, कितनी बेहतरीन सफाई, कितनी आला सड़कें और कितनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है कराची के अंदर। तो आज दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करना थी। बात तो आज सिर्फ वही करना थी पीडीएम, लेकिन आज मुराद अली शाह साहब ने हमें मौका दिया कि कराची की जो बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट है उस पर बात की जाए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप इस मुतालिक क्या सोच रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।